नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी बहनों के लिए जो गाँव से संबंधित हैं। जी हाँ, खुशखबरी क्या है? जी हाँ, उनके लिए 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद निकाले गए हैं। इसमें आशा वर्कर के भी, अगर आप इच्छुक हैं कि इस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाएं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप फॉर्म डाल सकती हैं। इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर तक आ जाएगा। जी हाँ, 23,000 की वैकेंसियाँ निकली थी, उसकी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी जो ये उसमें फॉर्म नहीं डाल सके थे, तो ये उन लोगों के लिए दूसरा मौका है और इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है हमारी बहनों के लिए जो 23,000 में चूक गई थी और वो 10,000 में फॉर्म डाल सकती हैं। जी हाँ, 23,000 की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही समाप्त होने वाली है। जी हाँ, सितंबर तक इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और इसकी जो 10,000 वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के क्षेत्र में, जी हाँ, आशा वर्कर वगैरह जो स्वास्थ्य संबंधित जो पद हैं, इसमें आशा कार्यकर्तियाँ हो गई हैं और सहायिका हो गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हो गई। इनके पद टोटल 10,000 हैं, इनमें निकाले जाएंगे। क्या इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर तक का दे दिया जाएगा? ये सुनने में आ रहा है कि ये जो 23,000 की प्रक्रिया जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और हमारी जो बहनें हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग फॉर्म डाल सकती हैं। और इसमें इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता इंटर है। ठीक है, इंटर आप अगर पास हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकती हैं। इंटर के अलावा अगर आप BA MA किए हैं तब ये फॉर्म डाल सकती, फिल कर सकती हैं। ये सारे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं तो आपका चयन हो सकता है। ठीक है, इस तरह ये मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ब्लॉक स्तर पे आप पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में वैकेंसियाँ खाली हैं कि नहीं खाली हैं। अगर आप उस क्षेत्र में रहने वाली अगर ग्राम पंचायत से संबंधित हैं तो अगर पद उसी में भर सकते हैं जिस गांव से आप हैं। अगर आपकी ग्राम पंचायत में पद खाली है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज अलग गांव से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये इसका एक नियम है। ये अगर आप मान लीजिए एक गाँव है, कोई भी गांव ले लो जी, मान लीजिए जैती खेड़ा है। अगर आप जैती खेड़े में रहने वाले हैं तभी उस ग्राम से उसमें लगते हैं 12 मौजा। ठीक है, अगर 12 मौजा लगने के बाद अगर आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रहती हैं, अगर उसमें नहीं फॉर्म निकले हैं, नहीं वैकेंसियाँ निकली हैं, अगर अदर 12 क्षेत्र में निकली तो आप भर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ गांव में आप फॉर्म नहीं भर सकती हैं। यह इसका रूल है। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी बहनों के लिए जो इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं और 10,000 से भी ज़्यादा इसके पद निकले हुए हैं। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि यूपी सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि की संभावना जताते हुए ये कहने वाली है कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन उनकी सैलरी बहुत ही कम है। इस मुद्दे में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा ये अहम मुद्दा है कि हम, जी हाँ, 23,000 भर्ती से आप अचूक रह गए थे, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगली भर्ती 10,000 की आने वाली है तो आप लोग उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। क्योंकि देखिए, फॉर्म डालेंगे तो अगला स्टेप होता है मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप उसमें फिल करने में फॉर्म अलग अलग लगाएंगी तो आपकी मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकती है। लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए आपको कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में रेडी कराना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति होना चाहिए, निवास होना चाहिए, आय होना चाहिए और इंटर, हाई स्कूल, अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप फिल कर सकती हैं। और फिल करने के बाद यही डॉक्यूमेंट्स आप जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तभी आप ले जा सकते हैं। अगर आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पाए जाएंगे तो आप इस भर्ती से अलग हो जाएंगी, आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ सेम डॉक्यूमेंट्स लगाना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि ये एग्ज़ाम के बेस पे नहीं, मेरिट के बेस पे इसका चयन होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का।
जो महिलाएं हमारी इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और जो आय है आय आपका खुद होना चाहिए, आपके हस्बैंड या आपके पिताजी का नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप अपना रेडी करवा लीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। जिन महिलाओं को इस क्षेत्र में काम करना, अपना करियर बनाना, ये उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। उन महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं और 23,000 भर्ती से चूक गई हैं और उन्हें इंतज़ार है कि आंगनबाड़ी की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएंगी। जी हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी हमारी बहनों के लिए खुशखबरी है कि नेक्स्ट वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। एक प्रक्रिया चल रही है, जी हाँ, एक प्रक्रिया चल रही है और उसकी मेरिट लिस्ट का जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो महिलाएं बहनें हैं जो फॉर्म डाली थी इंतज़ार कर रही हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। वो जल्द ही मेरिट लिस्ट आने वाली है। जी हाँ, से 4 जून से लेकर ये प्रस्तावना जताई जा रही थी कि 4 जून जुलाई अगस्त कभी भी आ सकते, लेकिन अभी आई नहीं, लेकिन सितंबर माह तक इसके आने की उम्मीद है। तो आप लोग अगर किस किस ज़िले से हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस ज़िले से हैं, आपके यहाँ फॉर्म कब डाले गए थे, कब वैकेंसी आई थी। तो उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट आएगी, निकलेगी। तो आप लोग घबराइए मत और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए। अब नेक्स्ट भर्ती का मौका है तो आप लोग उसमें फॉर्म डालिए। और जो हमारी बहनें हैं जो वो कुछ करना चाहती हैं, इससे चूक गई हैं 23,000 वाली भर्ती में, तो आप लोग फॉर्म डाल सकती हैं। जी हाँ, नई जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नई जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से संबंध में लेके आती रहती हूँ। मानदेय वगैरह हो गया, वैकेंसी कब आएंगी, सुपरवाइज़र की इसमें पोषाहार से संबंधित सारी जानकारी मैं लेके आती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी बहनों के लिए कि अगर वो प्रमोशन चाहती हैं, अगर उनका 10 साल हो गया तो सुपरवाइज़र की भी वैकेंसियाँ निकलने वाली है, तो आप उसमें फॉर्म डाल सकती हैं। जी हाँ, सुपरवाइज़र की सैलरी बहुत ही अच्छी है, ठीक है, 20,000 से लेकर 25,000 तक है, ठीक है। लेकिन जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ की हैं उनकी इतनी अच्छी सैलरी नहीं है। वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी सैलरी दी जाती है। जी हाँ, अगर आप किस स्टेट से हैं वो भी आप कमेंट कीजिए, आपके यहाँ कितनी सैलरी मिलती है वो भी बताइए आप लोग। जी हाँ, देखिए, दिल्ली में अलग इसकी सैलरी मिलती है, उत्तर प्रदेश में अलग और मध्य प्रदेश बिहार में अलग है। ठीक है, सबसे अच्छी सैलरी इसकी मध्य प्रदेश में मिलती है। वहाँ के मुख्यमंत्री उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करते रहते हैं। जी हाँ, इसकी ग्रेजुएटी और इसकी स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ होते हैं वो भी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलते हैं। और जो हाँ, कहीं कहीं तो उन्हें 2 लाख का बीमा भी दिया जाएगा। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। और अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही घोषणा होने वाली है। मतलब संभावना जताई जा रही है कि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं रिटायरमेंट के बाद उन्हें ग्रेजुएटी वगैरह मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है हमारी बहनों के लिए। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन करके उन्होंने मांग की थी कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, जो 28 लाख से ज़्यादा पूरे देश में काम कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, उनका मानदेय एक समान होना चाहिए। देखते हैं कहाँ तक इस बात सच है कि कहाँ तक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनाते हैं। जी हाँ, उनका कहना था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना था कि जो वेतन एक समान लागू होना चाहिए, क्योंकि काम तो एक समान है लेकिन वेतन अलग अलग है। सबसे कम तो जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। जो सबसे अच्छी सैलरी हमें दिल्ली और मध्य प्रदेश को देखने को मिलती है, वहाँ 11,000 से भी ज़्यादा सैलरी दी जाती है। जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।